सुरक्षा की तरफ से तो है ही है, पर सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ी चूक है। ये मसला कोई पहली बार नहीं, पहले भी इन्होंने एक थ्रेट दिया था और कहा था हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। ये बार बार खालिस्तान की बात कर रहे हैं और हमारी सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। इस बात को 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद आज आप देखेंगे पिछले कल इन्होंने धर्मशाला में विधानसभा में भी जाकर अपने झंडे गाड़े। और क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके वहां पर पुलिस कर्मचारी क्यों नहीं थे तैनात? क्या विधानसभा कोई छोटी इंस्टीट्यूशन है जो आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं? वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए थे, वहां पर कैमराज लगे होने चाहिए थे, वहां पर होमगार्ड तैनात होनी चाहिए थी। वो क्यों? नॉट ओनली एट नाइट, नॉट ओनली एट डे टाइम, इवन एट नाइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिस बिग इंस्टीट्यूशंस। इतनी बड़ी वारदात हो गई। ये केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही थ्रेट नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं समझती हूँ एक चेतावनी का विषय है, एक गंभीर विषय है जिसको हमें गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट को भी हमें इसके बारे में अप्राइज करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे थ्रेट इनसे दिए जा रहे हैं और इसको लाइटली न लें। अभी आपने देखा पुलिस की कितनी बड़ी कमी रही है और कितना इनका लैप्स रहा है, और एडमिट करने चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारी तरफ से गलती हुई, पुलिस वहां पर नहीं थी, तब इनकी हिम्मत हुई कि ये विधानसभा के गेट पर जाकर झंडे लगाए। ये बहुत बुरी बात है। मेरे को लगता है कि पुलिस बहुत ढीला काम कर रही है और इनको अपनी नौकरी जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा सचेत नहीं है। ये देने की बात नहीं है। इवन एट नाइट दे शुड बी ऑन देयर ड्यूटी, ऑन देयर टोज, डूइंग द वर्क फॉर एंड गार्डिंग हिमाचल प्रदेश। बहुत ही हास्यप्रद बयानबाजी है उनकी। ये वारदात चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, इट्स अ सीरियस मैटर। दे शुड टेक इट सीरियसली एंड थिंक अबाउट इट एंड डिप्यूट पीपल हु हैव इंटेंशंस ऑफ वर्किंग, और अच्छी तरह से इस काम को करें। ये क्या बात है कि आप दिन को आओ और रात को ना आओ? रात को भी एक वारदात होती है, उसके बारे में भी सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। मैं इनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये इस बात को मोदी सरकार के समक्ष भी रखें। यूनियन गवर्नमेंट को भी मालूम होना चाहिए कि इस तरीके के थ्रेट खालिस्तान का कोई व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं वो आकर इस तरीके की हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, नॉट ओनली अ थ्रेट टू हिमाचल प्रदेश बट इवन अ थ्रेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल फेलियर। आई हर्ड अबाउट दिस, आई वॉज इन पार्लियामेंट। जब मैंने सुना था कि ऐसा ऐसा हुआ है तो सरकार के ध्यान में भी लाया गया और हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से भी इसमें प्रदर्शन किया गया। विक्रमादित्य ने एक झंडे को लेकर ये प्रदर्शन किया, एजिटेशन के द्वारा इसकी खिलाफत की, इस बात की। पर सरकार को इससे भी ज्यादा गंभीर होकर इस पे कोई सोच करनी चाहिए थी, कोई एक्शन लेना चाहिए था ताकि आइंदा भविष्य में ऐसी वारदात ना हो। इसके लाइक laughing and crying also because it's such a serious matter which the government of India is not bothered at all. यही मोदी सरकार थी जिन्होंने बार बार ये कहा कि जी हम महंगाई को कम करेंगे, and we are agitating, we are raising this issue now and again. जब भी मौका मिलता है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे सड़कों में उतर करके हम ये बात कर रहे हैं कि महंगाई हो गई, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। वो घर गृहस्थी अपनी नहीं चला पा रहा, वो मकान बनाने के लिए कितनी उसको दिखते हैं। आज आप सीमेंट सरिये के भाव देखो, आज आप खाद्य पदार्थ के भाव देखो, गैस सिलेंडर की बात है, पेट्रोल डीजल की बात है, क्या चीज में गिनूं जिसके भाव आज बढ़ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का ये तो एक भद्दा मजाक प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारी जनता के साथ कर रहे हैं। बोलने के बावजूद कहाँ तो घटाने की बात करते थे और जब सत्ता में आ गए तो कभी उनके से हमने इस विषय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बार बार जो ये प्राइस राइज हो रहा है उसके बारे में ना उन्होंने कुछ कहा और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान आया कि हम सोचेंगे, करेंगे या करने जा रहे हैं। तब भी थोड़ा लोग राहत महसूस करते हैं। ठीक है कि जिन्होंने तैयारियां करनी उनको समय तो मिलना चाहिए। जब वो पढ़ लिख के जाएंगे तभी उस पेपर को क्लियर कर पाएंगे और उसमें पास हो पाएंगे। तो ये तो ठीक है, पर आई जस्ट फील कि जो बच्चे ओवरेज होने जा रहे हैं, अगर वो ओवरेज हो गए तो वो मौका भी उनके हाथ से निकल जाएगा।